यूँ तो सोनी लिव एक काफ़ी पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इसने बहुत सारे अच्छे शोज़ जैसे टब्बर, द विसल ब्लोअर हमें दिए हैं, लेकिन रिसेंटली ना ये कुछ बहुत अच्छे शोज़ हमें दे नहीं पा रहा है। इसकी स्ट्रीमिंग भी कम होती जा रही है। पर क्या 36 डेज़ जो इसका नया शो है और जिसके साथ बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे BBC स्टूडियोज़ और अपलॉज एंटरटेनमेंट भी जुड़े हुए हैं, ये शो दोबारा सोनी लिव को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के मैप पर ले आएगा? आइए देखते हैं। And if you want to watch this video in English, click on the link in the description below. शो की ओपनिंग में ही हम एक मर्डर देख लेते हैं। किसका मर्डर हुआ है वो भी देख लेते हैं और वहीं से हम एक बड़े फ्लैशबैक में चले जाते हैं 36 दिन पहले, जो इस शो का टाइटल भी है और जहां से ये मर्डर की शुरुआत शुरू हुई कि आज इस कैरेक्टर का मर्डर क्यों हुआ है वो हमें पता चलता है। इस शो में सिर्फ दो ही अच्छी बातें हैं। पहली, नेहा शर्मा। नेहा शर्मा बेहद खूबसूरत लगी हैं इन द रोल ऑफ फराह ज़ैदी। जिस तरीके से वो वॉक करती हैं, जैसे उन्होंने अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट किया है, जिस तरीके से उनकी स्क्रीन डोमिनेंस है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है शो का। और जो उनकी स्टाइलिंग की गई है, जो उनके कपड़े हैं, अगेन एडिशनल मार्क्स टू द स्टाइलिस्ट एंड द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स ऑफ नेहा शर्मा। जो दूसरी अच्छी चीज़ है शो के बारे में वो है इसके एपिसोड्स की लेंथ। बहुत ज़्यादा लंबे एपिसोड्स नहीं हैं, 30-40 मिनट्स के अराउंड है। जो चीज़ अच्छी नहीं है तीसरी, वो है शो की राइटिंग। ये शो बेस्ड है यूके के ही एक शो पर जिसका नाम है 35 डेज़। यहाँ एक दिन बढ़ा दिया गया है, पता नहीं क्यों। तो मैंने ओरिजिनल शो तो नहीं देखा, लेकिन अनाता मेनन और सेनेका मेंडोंसा ने जो इंडियन वर्जन है इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। और जो स्क्रीन प्ले है ना वो अधपका सा ही लगता है। ऐसे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें अनवांटेड हैं या हाफ बेक्ड लगती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। एक पूरा ड्रग कार्टेल चल रहा है जिसका एक ड्रग लॉर्ड है। वो पूरा कैरेक्टर ही बड़ा ना उससे डर लगता है, ना उसके प्रति कुछ फीलिंग होती है, और बस ऐसे लगता है कि वो एक फोर्स्ड एंगल है शो में, शो के एपिसोड्स की लेंथ बढ़ाने के लिए। फिर एक कपल है, पूरब कोहली एंड श्रुति सेठ। वो पब्लिक में ऐसे अपीयर होते हैं जैसे वो एक परफेक्ट कपल है, बट बंद दरवाज़ों के पीछे वो एक दूसरे से बेहद घृणा करते हैं। ये फिर एक तीसरा है, एक टीनेजर है, उसके मल्टीपल अफेयर्स हैं, एक ट्रांस वुमन है जो इस समाज में अपने लिए एक पोजीशन ढूंढना चाहती है, और एक बेहद बचकाना रिवेंज ट्विस्ट जो आपको टुवर्ड्स द एंड देखने को मिलता है। ये इतने सारे मिलजुल कर इतने चीप थ्रिल्स लगते हैं ना, जो लगता है हमने बहुत सारे शोज़ में देख लिए। एक और चीज़, इतने सारे कैरेक्टर्स को लेकर ही क्यों आते हो जब सबके साथ तुम जस्टिस नहीं कर सकते? एक कैरेक्टर है बोबो, वो भागता ही रहता है। फिर उसकी एक फ्रेंड है, पता नहीं गर्लफ्रेंड है, उसका कैरेक्टर। फिर जो ड्रग लॉर्ड है उसके बारे में मैंने बताया आपको। फिर ललिता और विनोद करके कैरेक्टर हैं। फिर रियाद है, रियाद इतना इरिटेटिंग नहीं है, लेकिन रियाद की एक डॉटर और उसकी वाइफ है, वो कैरेक्टर्स हैं। तो ये सारे इतने ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जब जब ये स्क्रीन पर आते हैं एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि भगाओ इनको। पर इनको भगाने के बाद जो हमें मेन कैरेक्टर्स दिखते हैं ना, वो भी एक पॉइंट के बाद रेपिटेशन में चले जाते हैं। मतलब एक ही जैसी हरकतें कर रहे हैं, एक ही जैसी चीज़ें और एक ही जैसी एक्टिंग बार बार वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको अनॉय करने लग जाती है एक पॉइंट के बाद। नेहा शर्मा ने फारा की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और वो बहुत सुंदर लगी हैं, जैसा मैंने पहले कहा। पूरब कोहली ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बाकी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, चंदन रॉय सान्याल हैं और शारिब हाशमी हैं, लेकिन इतने अच्छे एक्टर्स होने के बावजूद भी बहुत अच्छा इनसे परफॉर्मेंसेस नहीं निकलवाई गई हैं। सभी ने बहुत डिसेंट सी सपोर्ट इस शो में लैंड की है। शो के शुरू में ही टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। फराह ज़ैदी क्यों आई है, इसका मकसद क्या है, बहुत सारे और सवाल कि इस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ। इतना बड़ा जो बिल्डअप और जो टेंशन एपिसोड 1 से शुरू हो जाती है ना, आपको लगता है कि नहीं, इसके पीछे का इंटेंशन बहुत बड़ा होगा, फराह ज़ैदी के यहाँ आने के पीछे का इंटेंशन बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब वो इंटेंशन अंत में जाते जाते क्लियर होता है ना, आपकी लिटरली हंसी भी छूट जाती है और आपके आंसू भी निकलने वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ट्विस्ट है ना, वो इतना आउटडेटेड, इतना घिसा पिटा और अनओरिजिनल है कि आप सोच नहीं सकते कि इतना बेसिक कोई कैसे सोच सकता है।
जो इतना बड़ा ट्विस्ट, इनफैक्ट जो ओपनिंग सीन में एक मर्डर दिखाया गया था ना, अगर वो ही शो का मेन ट्विस्ट हो जाता, वो शुरू में ना दिखाया गया होता, दिखाया ही ना गया होता, तो आई थिंक शो में एक ट्विस्ट एलिमेंट आ जाता। लेकिन अदर देन दीज टू ट्विस्ट्स इस शो में कोई खास ट्विस्ट एंड टर्न्स है ही नहीं। आप ये शो स्किप कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर देखनी है, पर आप ये शो देख सकते हैं अगर आप नेहा शर्मा के फ़ैन हैं। 36 डेज़ या 36 दिन सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रहा है। ऐसे और रिव्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें द फ्लिक एडिक्ट को। मेरा नाम है नवजोत, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।